एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हा ट्यूटोरियल्स। आज के एसएससी स्पेशल जीके सेशन में हम लोग जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमारे एसएससी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एसएससी एग्ज़ाम में आते हैं और इससे रिलेटेड जो हिस्ट्री के क्वेश्चन बनेंगे वो भी एसएससी एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैरी राय का संबंध किस क्षेत्र से है? पत्रकारिता, सामाजिक कार्यकर्ता यानी महिला अधिकार कार्यकर्ता, लेखिका या पर्यावरणविद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इससे रिलेटेड देखते हैं। हाल ही में मैरी रॉय का निधन हो गया। वह शिक्षाविद और महिला अधिकार कार्यकर्ता थी। वह प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखिका और मैन बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति राय की माँ थी। उन्होंने मैरी रॉय मामले केस के लिए जाना जाता है। उन्हें मैरी रॉय मामले केस के लिए जाना जाता है। मैरी रॉय मामले में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद केरल के सीरियाई ईसाई परिवारों की महिलाओं के लिए समान संपत्ति का अधिकार सुनिश्चित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 130 या अनुच्छेद 131। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 129। ठीक है, इससे रिलेटेड देखते हैं क्या कुछ है इम्पोर्टेंट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के मुताबिक उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। इसी तरह अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। अभिलेख न्यायालय होने में यह भी निहित है कि न्यायालय को अपने अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी। अभिलेख न्यायालय का अर्थ है कि उसके सभी निर्णयों, कार्यवाहियों आदि को शाश्वत स्मृति में सहेजा जाता है ताकि भविष्य में उनका प्रयोग पूर्व उदाहरणों की तरह किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटीटी प्लेटफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका प्रयोग ऑडियो और वीडियो होस्टिंग तथा स्ट्रीमिंग सेवा प्रदाता के रूप में किया जाता है। प्रीमियम सामग्री का आमतौर पर ओटीटी प्लेटफॉर्म द्वारा स्वयं निर्माण और विपणन नहीं किया जा सकता है। इसका ऑप्शन दिया है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है? पूरा नाम ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। इनका प्रयोग आमतौर पर ऑडियो और वीडियो होस्टिंग तथा स्ट्रीमिंग सेवा प्रदाता के रूप में किया जाता है। इनकी शुरुआत असल में कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म के रूप में हुई थी। हालांकि वर्तमान में ये स्वयं की शॉर्ट फिल्म, फीचर फिल्म, वृत्त चित्रों और वेब फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को व्यापक कंटेंट प्रदान करने के साथ साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कंटेंट के संबंध में सुझाव भी प्रदान करते हैं। अधिकांश ओटीटी प्लेटफॉर्म आमतौर पर कुछ सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं और प्रीमियम सामग्री के लिए मासिक सदस्यता शुल्क लेते हैं। प्रीमियम सामग्री का आमतौर पर ओटीटी प्लेटफॉर्म द्वारा स्वयं निर्माण और विपणन किया जाता है। प्रोडक्शन हाउस के सहयोग से इन्होंने कई फीचर फिल्मों का निर्माण किया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म के उदाहरण नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, अमेजन प्राइम वीडियो, क्यूरियोसिटी स्ट्रीम आदि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सियांग, बी सोंगपो, सी तिहांग या डी जमुना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सियांग। इससे रिलेटेड पढ़ लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। उद्गम कहाँ से होता है? हिमालय के उत्तर में स्थित मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमियांगडुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। इसके बाद यह सिंटैक्सियल बैंड के सहारे नामचा बारवा के निकट यांगपा दर्रे के द्वारा दक्षिण दिशा में मुड़कर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे सियांग अथवा दिहांग के नाम से जाना जाता है।
दिबांग एवं लोहित नदी के बाएं तट से मिलने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसे तिब्बत में सांगपो या सांपू के नाम से जाना जाता है। इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग एवं असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का इतना सारा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अवधारणा औपचारिक रूप से सबसे पहले कब प्रस्तुत की गई थी? 2007 में, 2008 या 2009 या 2010 में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है 2007 में। भारत अगले सप्ताह अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड ग्रुपिंग की अधिकारी स्तर की बैठक की मेजबानी करेगा। क्वाड के बारे में पढ़ते हैं। पूरा नाम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। सदस्य हैं इसके 4 देश सदस्य, अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया है। यह मुक्त, खुले और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने और उसके समर्थन के लिए इन देशों को एक साथ लाता है। क्वाड की अवधारणा औपचारिक रूप से सबसे पहले वर्ष 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा प्रस्तुत की गई थी। हालांकि चीन के दबाव में ऑस्ट्रेलिया के पीछे हटने के कारण इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका। नवंबर 2017 में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड गठबंधन को आकार देने के लिए एक साथ आए। इसका मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र को किसी बाहरी शक्ति, विशेषकर चीन के प्रभाव से मुक्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिकॉक द्वीप भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, असम या ओडिशा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, असम। हाल ही में पिकॉक द्वीप सुर्खियों में रहा है। यह असम के गुवाहाटी शहर में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। इस नदी द्वीप को उमानंद और भस्मचल के नाम से भी जाना जाता है। उमानंद का मतलब है उमा देवी पार्वती को संदर्भित है और आनंद यानी खुशी से मिलकर बना है। वहीं भस्मचल नाम भस्म यानी नष्ट करना, यूं चल स्थान से मिलकर बना है। यह दुनिया का सबसे छोटा बसा हुआ नदी द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने ए अमीर कोही किस सुल्तान से संबंधित है? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या अकबर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा की शुरुआत किस राज्य से की गई थी? ऑप्शन ए है गुजरात, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश या डी मध्य प्रदेश? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पिछले 8 वर्षों के दौरान मनरेगा योजना पर 5 ट्रिलियन रुपये खर्च किए हैं। इसमें से 20% कोविड-19 महामारी के दौरान खर्च किया गया था। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में मनरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से की गई, जबकि यह अधिनियम संसद द्वारा सितंबर 2005 में ही पारित हो गया था। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया। यह अधिनियम किसी वित्तीय वर्ष के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वैसे सभी वयस्क सदस्यों को जो अकुशल श्रम के लिए तैयार हों 100 दिनों, सूखा प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में 150 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी सुरक्षा मानकों पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के प्रमुख कौन हैं? ऑप्शन ए है परमेश्वर अय्यर, बी है नंदन नीलेकनी, सी है रमेश चंद्र या डी है टाटा नरसिम्हा राव? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टाटा नरसिम्हा राव। ठीक है, इससे रिलेटेड देखते हैं क्या कुछ है इंपॉर्टेंट। बीते दिनों सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी बैटरी सुरक्षा मानकों पर टाटा नरसिम्हा राव की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। वह इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी न्यू मटेरियल्स ARCI
हैदराबाद के निदेशक हैं। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय ने बैटरी सेल से संबंधित अतिरिक्त सुरक्षा आवश्यकताओं संबंधी संशोधन जारी किए हैं। इसमें ऑन बोर्ड चार्ज, बैटरी पैक के डिजाइन, आंतरिक सेल शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण थर्मल प्रेशर आदि शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिष्ट धारा में विद्युत प्रवाह की दिशा होती है एक अंतराल के बाद उत्क्रमित, सदैव एक ही दिशा में। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सदैव एक ही दिशा में। से रिलेटेड पढ़ते हैं, दिष्ट धारा क्या है। इस विद्युत धारा में विद्युत प्रवाह की दिशा सदैव एक ही रहती है, जबकि प्रतिवर्ती धारा में निश्चित अंतराल के बाद विद्युत प्रवाह की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। बैटरी से प्रवाहित होने वाली धारा को दिष्ट धारा कहा जाता है। बैटरी को चार्ज करने के लिए दिष्ट धारा दी जाती है। प्रतिवर्ती धारा से दिष्ट धारा प्राप्त करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। दिष्ट धारा से प्रतिवर्ती धारा प्राप्त करने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, कौन सी है। चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम या जर्मनी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।